Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you will be fine. I am also fine. Okay, student. तो let we start our topic. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल नया टॉपिक है और इसका नेम क्या है? सैम्पल एंड सैम्पलिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. आपने स्टूडेंट सैम्पल लफ्ज़ सुना ही होगा. जब आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सर्टेन टाइम टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, तो आप लैब्स में जाते हैं और वहाँ आप टेस्ट करवाए जाते हैं. वहाँ पे आपके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं. तो वो सैंपल्स क्या होते हैं और सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है और सैम्पलिंग को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग and in which field sample and sampling is used. Okay student, let we start our topic. Yes. तो क्या होती है सैंपल और क्या होती है सैम्पलिंग? अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ. इन्हें अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक में को समझने में कोई और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा अगर आप इसे अभी अच्छे तरीके से फोकस होकर समझ लेंगे. ठीक है, इधर उधर की बातें छोड़िए और अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए. ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्या है हमारे टॉपिक का नाम? सैम्पल एंड सैम्पलिंग. व्हाट इज़ सैम्पल एंड व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पल क्या होता है और सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. सैम्पलिंग के प्रोसेस है किसका? Obtaining representative sample. We cannot analyze the whole thing. A sample is the representative of the whole bulk. Its composition should closely reflect the composition of the bulk. Heterogeneous sample, several individual samples are taken. स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ ब्लड के ही सैंपल नहीं लिए जाते. सैंपल्स जो हैं उनकी और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. मुख्तलिफ फील्ड जो है, मुख्तलिफ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वहाँ पर भी सैंपल और सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो मैंने आपको बताया कि जो सैम्पलिंग है वो क्या है? एक प्रोसेस है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को ऑब्टेन करने का. मतलब अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ है और उसे हम ख़रीदते हैं, हम इसे इंडस्ट्री लेवल में देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी कोई इंडस्ट्रियल जो है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो वहाँ पर ना आपको ट्रक्स के हिसाब से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दी जा रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है किसी ऑयल जो है किसी भी बेवरेज इंडस्ट्री या इस तरह की किसी ऑयल इंडस्ट्री जो है उसमें काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं. तो एनालिस्ट क्या होता है? वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज्जिया करता है. अब स्टूडेंट, जो हमारे टैंकर्स आ रहे हैं या फिर हमारे कोई फ्रूट्स के जूसेस वगैरह बनाने की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आने वाले हर फ्रूट की तो हम सैम्पलिंग नहीं ना कर सकते. मतलब एक एक फ्रूट को उठाओ, उसका सैंपल चेक करो ये ठीक है या नहीं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना. ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. तो स्टूडेंट, इस हवाले से क्या होता है कि सैंपल्स लिए जाते हैं पॉपुलेशन में से. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपकी क्लास में मैंने कोई सैंपल लेना है तो मैं क्या करूँगी? मैं एक बच्चा जो है जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, जो बहुत ज़्यादा लाइक है, एक मैं उसे ले लूँगी. और फिर मैं थोड़ा सा मीडियोकर लेवल के बच्चे होते हैं क्लास में, मैं एक वहाँ से ले लूँगी. और एक थोड़ा सा लोअर लेवल के बच्चे होते हैं जिन्हें ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आता, तो मैं वो ले लूँगी. तो वो मैंने क्या किया, एक पॉपुलेशन, क्लास क्या थी? पॉपुलेशन थी, और मैंने उसमें से 3 क्या लिए? सैम्पल्स लिए. ओके स्टूडेंट, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में भी यूँ ही होता है. और हमारी मेडिसन इंडस्ट्रीज़ हो गई, हमारी जूस की बनाने की इंडस्ट्रीज़, इस तरह हमारी ऑयल जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ जो है, वहाँ पर इसे यही सैंपल और सैम्पलिंग का प्रोसेस होता है. ये इसलिए होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल कर पाएँ.
तो क्या हुआ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. वी कैन नॉट एनालाइज द होल थिंग. अ सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल बल्क. इट्स कंपोजिशन शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द बल्क. हेटेरोजेनियस सैंपल, सेवरल इंडिविजुअल सैंपल्स आर टेकन. तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो सैंपल्स हैं वो किस लिए लिए जाते हैं. वो स्टूडेंट्स जो हमारे सैंपल्स हैं वो किसी भी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज या उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करने के लिए लिए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सैंपल और सैम्पलिंग का थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा. आगे हम पढ़ेंगे तो आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है. रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द सैम्पलिंग टेक्निक्स. कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है उसमें कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं. वो क्या क्या है इन्हें हम पढ़ेंगे. Analysis of the properties of any material depend on the successful completion of a number of different steps. किसी भी चीज़ की जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कुछ स्टेप्स पे क्या करती है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करती है. प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सैम्पल सिलेक्शन, सैम्पल प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, statistical analysis of the measurement and data reporting. Sample selection and sampling plans क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Sample selection and sampling plans. An analyst often has to determine the characteristics of a large quantity of any material, such as the contents of a truck arriving at a factory, a day of worth of production, or the product stored in the warehouse. Ideally, the analyst would like to analyze every part of the material to obtain an accurate measure of the property of interest, but in most cases, this is practically impossible. वो इस मैंने आपको बताया ना कि वो एक एक चीज़ का कैसे बैठ के एनालिसिस करेगा. तो उसके लिए वो क्या कुछ सैम्पल्स ले लेगा, उससे वो अपनी जो उसकी जो उसे मटेरियल मिल रहा है उसकी क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा. उसके सैम्पल्स जो हैं वो लेकर उसके एनालिसिस करेगा और उन एनालिसिस के मुताबिक जो है उसे अपनी प्रोडक्ट मिलेगी. Many analytical techniques destroy the material and so there would be nothing left to sell if it were all analyzed. Student, कुछ टेक्निक्स होती हैं सैम्पलिंग की जिन्हें हम यूज़ करें ना तो हमारा सारे का सारा मटेरियल तो बस उन्हें चेक करने में ही लग जाता है. तो वो हमारा सारा काम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो उससे तो हमें कुछ हासिल नहीं होता. इसलिए जो सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं उनमें डेवलपमेंट्स की गई ताकि उन्हें एनालिस्ट हैं उनके फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके. It is therefore normal practice to select a fraction of the whole material for analysis and to assume that its properties are representative of the whole material. Selection of an appropriate fraction of the whole material is one of the most important stage of food analysis procedure and can lead to large error when not carried out correctly. Okay student, population sample and laboratory samples क्या होते हैं? पॉपुलेशन सैंपल्स क्या होते हैं? द होल ऑफ द मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज आर ट्राइंग टू ऑब्टेन. जो तमाम का तमाम मटेरियल है उसकी जब हम प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए एस्टिमेट लगाते हैं या उसके एनालिसिस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन सैंपल. मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फ्रूट्स एक जो है फ्रूट का ट्रक है तो उसमें अगर हम एक एक फ्रूट की एनालिसिस करें ना बैठ के एक एक का तज्जिया लगाएं कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे है, ये फ्रेश है या नहीं है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन सैंपल. ओके, मतलब तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में तज्जिया करना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन सैंपल. लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होता. तो उसमें चंद एक चीज़ें हैं जो ली जाती हैं जिन्हें चेक किया जाता है और बाकी तमाम जो है उन्हें यही उसका रिजल्ट दे दिया जाता है कि जहाँ जहाँ से ये मटेरियल लिया गया उस सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं. ओके स्टूडेंट, नंबर 2 पे है सैंपल क्या होता है. पहले तो पॉपुलेशन सैंपल था, अब सैंपल क्या है? ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजुअली सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस. मैंने आपको बताया ना कि एक पॉपुलेशन जो है मतलब एक हमारे पास बहुत बड़ा टैंकर है ऑयल का, उसमें से हम थोड़ा सा ऑयल जो है उसे उसकी एनालिसिस करेंगे तो वो
वो जो थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है वो उसका सैंपल है, और वो जो थोड़ा सा है मटेरियल, उसकी जब हम करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, इट मीन्स के ऑल द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द होल टैंकर इज लाइक दैट। जो हमने सैंपल लिया उस जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वही जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है, मतलब जो पूरा टैंकर है उसकी भी वही करेक्टरिस्टिक होंगी। उसके बाद अब लेबोरेटरी सैंपल क्या होते हैं स्टूडेंट? The sample may be too large to conveniently analyze using a laboratory procedure, and so only a fraction of it is usually used in the final laboratory analysis. This fraction is usually referred to as a laboratory sample. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी सिरिंज जो है टेस्ट के लिए, आपके ब्लड के टेस्ट के लिए ले ली जाती है, लेकिन वो सारे का सारा ब्लड जो है ना वो उसकी वो सारा सैम्पलिंग के लिए यूज़ नहीं होता, सारा एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं होता। उसमें से थोड़ा सा पार्ट ये रहता है जिसकी एनालिसिस करके उसके रिजल्ट्स दिए जाते हैं कि इसमें फ़लाँ चीज़ की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा है, इसमें हीमोग्लोबिन इतनी ज़्यादा है, इसमें जो है पीएच जो है ब्लड की वो इतनी है। तो वो सारा कुछ उस छोटे से जो सैंपल लिया जाता है, मतलब थोड़ा सा जो पार्ट लिया जाता है, वो उससे सारा जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बता दिया जाता है। तो ये क्या होता है? लेबोरेटरी सैंपल होता है। उसके बाद स्टूडेंट है हमारा सैम्पलिंग प्लान्स क्या होते हैं? टू इंश्योर दैट the estimated value obtained from the laboratory sample is good representation of the true values of the population, it is necessary to develop a sampling plan. A sampling plan should be clearly written document that contains precise detail and analysis used to decide the sample size. Student, sampling plan क्या होता है? उसमें क्योंकि ना जब सैंपल्स लिए जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद मतलब उन्हें कुछ थोड़ी देर के लिए रख भी दिया जाए, बाद में अगर हमने उनकी एनालिसिस करनी हो फ़ौरन काम थोड़ी ना हो जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि सैम्पलिंग प्लान्स किए जाते हैं। सैम्पलिंग प्लान्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी जो एनालिस्ट होते हैं वो एक नोटबुक यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो लिख लेते हैं कि किस बंदे ने किस जगह से सैंपल लिया था, उसने उस सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन ली थी, जब सैंपल लिया गया था तो उसका टेम्परेचर कितना था, और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लिख लिया जाता है। और जब उसे लेबॉर्ट्री में एनालिसिस के लिए भेजा जाता है तो उसके ऊपर उसे नेमिंग दी जाती है ताकि मतलब उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लेबॉर्ट्री में सैंपल दे आते हैं तो वहाँ पे अक्सर लोगों की ना जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रॉन्ग आती हैं। उसमें मसला क्या होता है? उसमें यही मसला होता है कि वो नंबर सही नहीं दे पाते। जो हमारे सैंपल मतलब जिस भी हमने लैब में अपना सैंपल दिया है तो वहाँ पे जो उनके पास फ्लास्क होते हैं या जो चीज़ भी होती है जिसके अंदर वो ब्लड को रखते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती है ना उनमें रखते हैं ना, तो उसके ऊपर प्रॉपर लिख लेना चाहिए कि ये फलां बंदे का सैंपल है, इस दिन मतलब डेट लिख ली जाती है, और उसके बारे में सारी डिटेल और किस बंदे ने सैंपल लिया था उसके बारे में भी नोट कर लिया जाता है ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे सैंपल को ख़राब कर देती हैं। ठीक है, ये उस नेचर ऑफ मेजर्ड प्रॉपर्टी में आता है और नेचर ऑफ पॉपुलेशन में आता है कि जब हमने सैंपल लिया था तो तब उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी वो नोट कर ली जाती हैं, और जब उसकी सैम्पलिंग होती है, जब उसकी एनालिसिस होती है तो तब भी नोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सैम्पलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्टेन जो है ना हमारे जो जिस चीज़ का हमने सैंपल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने किसी फ्रूट का या फिर हमने मीट वगैरह इस तरह की किसी भी चीज़ का या वाटर का सैंपल लिया है तो उनमें सर्टेन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसमें फैट होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें ख़राब कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, सैम्पलिंग प्लान्स किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हमने सैम्पलिंग करनी है और उसमें एंजाइम्स भी मौजूद हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, तो वो भी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर देते हैं, तो उन्हें रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस सिलसिले में क्या किया जाता है कि उन्हें सर्टन प्रिजर्वेटिव्स में रख दिया जाता है, जैसे बंद रूम में कुछ चीज़ों को रख दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके अलावा
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो उनकी सारी फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ ख़राब हो जाता है। उसके अलावा जो फैट्स होते हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सैम्पलिंग प्लान किए जाते हैं और पॉपुलेशन की नेचर चेक की जाती है जहाँ से सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रिवेंटिंग चेंजेस इन सैंपल बता दिया था कि जब सैंपल लिया जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी सैम्पलिंग पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। मतलब वो जो हमारा सैंपल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद लिपिड हमारे होते हैं प्रोटेक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सैंपल के लिए। माइक्रोबियल ग्रोथ मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिजिकल चेंजेस भी आ जाती हैं कुछ चीज़ों में, कि जब सैंपल लिया गया था तब तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ और थी और कुछ दिनों के बाद उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी सैम्पलिंग प्लान्स किए जाते हैं और सैंपल की आइडेंटिफिकेशन वगैरह ये सारे प्रोसीजर इसी में आ जाते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है और सैंपल लेते हुए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, किन किन असूलों को दिमाग में रखकर सैंपल लिया जाता है और उसकी सैम्पलिंग की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग क्या होती है। तो वो ये देखें, एक पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से सर्टेन कुछ मखसूस लोग जो हैं उन्हें ले लिया गया एज अ फॉर सैम्पलिंग। मतलब ये जो लोग हमने लिए हैं इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस पूरे पॉपुलेशन से मिलती है। तो ये हमारा होता है सैम्पलिंग का प्रोसीजर। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में हम एक और लेक्चर भी होगा हमारा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और कॉन्सेप्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए, उसे बढ़ाइए, इंक्रीज़ कीजिए, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर तेज़ कीजिए। रट्टा लगाना आसान होता है लेकिन रट्टा हमेशा आपके काम नहीं आएगा। आप चीज़ों को समझ कर पढ़िए, तभी आपको वो अच्छे मायनों में आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा और एट अ टाइम किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त है प्लेटफॉर्म, ये आपको कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं ना तो तभी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर बस आप टाइम पासिंग है 5 मिनट 4 मिनट में अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, लेकिन आप 4-5 मिनट वाली केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और आप स्टूडेंट मखसूस लोग हैं, क्योंकि हर बच्चा नहीं पढ़ पाता और हर किसी के पास ये फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। अब आप घर बैठे बस आपने क्या करना है, आपने सर्च करनी है जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं और आपने उसे देखना है, डाउनलोड करना है और उसे अच्छे तरीके से समझना है। घर बैठे ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको फैसिलिटी दी जा रही है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय।